तो यारो, तुम में से बहुत से लोगों का फेवरेट हाशिरा रेनगोकू ही होगा। सो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फेवरेट हाशिरा के ऐसे हेयर कलर के पीछे का रीजन क्या है एंड क्यों रेनगोकू का कोई भी सुगोको नहीं है? वेल, गेट रेडी फॉर सम ऑफ द अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट क्योजीरो रेनगोकू। पर उससे पहले ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। क्योजीरो रेनगोकू में उसके सरनेम रेनगोकू का मतलब होता है परगोटरी एंड उसके फर्स्ट नेम क्योजीरो काफी सारे वर्ड्स का मिक्सचर है, लाइक एप्रिकॉट, लॉन्जेविटी एंड सन। रेनगोकू के वॉइस एक्टर हिनो सातोशी रियल लाइफ में भी एक केंडो का है, मतलब उन्हें एक्चुअली स्वॉर्ड्समैनशिप आती है एंड उन्होंने रेनगोकू के अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब किया है, लाइक साई फ्रॉम नारुतो शिपुडेन, आइंजुल गून और मोमोन फ्रॉम ओवरलॉर्ड, हाइरो फ्रॉम साइकी, गोश फ्रॉम ब्लैक क्लोवर एंड और भी बहुत सारे। क्योजीरो का फेवरेट फूड स्वीट पोटैटो है एंड उन्हें खाते टाइम वो हर एक बाइट के साथ डिलीशियस चिल्लाता है। रेनगोकू के येलो एंड रेड हेयर्स उसे सारे हाशिराज में ही नहीं बल्कि पूरे डीमन स्लेयर में यूनिकली डिस्टिंग्विश करते हैं। पर क्या तुम्हें उनके ऐसा होने का रीजन पता है? वेल, रेनगोकू फैमिली में कानकाकारी नाम का एक ट्रेडिशन चलता है, जिसके अगर रेनगोकू फैमिली में कोई भी वुमन प्रेग्नेंट है तो उसे हर हफ्ते 2 घंटे के लिए एक फ्लेम टॉर्च के सामने बैठना पड़ता है एंड यही रीजन है रेनगोकू के हेयर कलर का। यह तो तुम सब जानते ही होगे कि एक हाशिरा बनने के लिए या तो किसी डीमन स्लेयर को 50 डीमन मारने पड़ते हैं या फिर 12 किजुकीज में से किसी एक को, एंड रेनगोकू लोअर मून 2 को मारने के बाद हाशिरा बना था। भले ही रेनगोकू कितना ही स्ट्रॉन्ग और ग्रेट हाशिरा हो, बट उसके कभी कोई सुगोको नहीं रहे। सभी हाशिराज खुद का एक सुगोको ढूंढते हैं ताकि वो अपनी लेगेसी पास ऑन कर सके, बट रेनगोकू की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उसके कोई भी सुगोको उसे सह नहीं पाता था एंड सब भाग जाते थे। मित्सुरी भी रेनगोकू के स्टूडेंट थी, बट इवन वो भी कभी फ्लेम ब्रीदिंग सीख नहीं पाई एंड उसने फ्लेम ब्रीदिंग से खुद की ही एक यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल क्रिएट की, जो कि है लव ब्रीदिंग। क्योजीरो सिर्फ रनिंग में ही नहीं बल्कि हर चीज में बहुत फास्ट है। वो इतना फास्ट है कि इवन दूसरे हाशिराज भी उसके साथ कीप अप नहीं कर पाते। वो बहुत ही जल्दी कंक्लूजन्स पे पहुंच जाता है, वो बहुत जल्दी अपना माइंड चेंज कर लेता है एंड वो इवन बहुत जल्दी खाता भी है। सभी 9 हाशिराज में से क्योजीरो की फ्लेम ब्रीदिंग ही इकलौती ऐसी ब्रीदिंग स्टाइल है जिससे सारे डीमन सबसे ज्यादा डरते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लीथल इफेक्ट्स एंड एज वो सन ब्रीदिंग के सबसे क्लोज है। रेनगोकू की फ्लेम ब्रीदिंग में टोटल 6 डिफरेंट फॉर्म्स है एंड मुगन ट्रेन में उसने आकाजा के अगेंस्ट अपने सारे फॉर्म्स का यूज किया था। सभी 9 हाशिराज में से सिर्फ रेनगोकू, मोइचिरो, ग्यू एंड सानेमी ही ऐसे 4 हाशिराज है जो एक नॉर्मल नीचेरिन स्वॉर्ड यूज करते हैं। सो तुमने यह तो नोटिस किया ही होगा कि रेनगोकू हमेशा बहुत ही लाउड आवाज में बात करता है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके फर्स्ट मिशन पे रेनगोकू एक ऐसे डीमन के अगेंस्ट फाइट किया था जो अपने फ्लूट एंड दूसरों की हियरिंग की हेल्प से उन्हें कंट्रोल कर सकता है एंड उससे बचने के लिए क्योजीरो ने अपने ही ईयर्स को इतनी स्पीड एंड पावर से स्लैप किया कि उसके ईयर ड्रम्स ही डैमेज हो गए। रेनगोकू सुपर ह्यूमन स्टेमिना पोजेस करता है। एज मोगन ट्रेन में जब एनमू ट्रेन के साथ फ्यूज हो गया था तो रेनगोकू अकेले ही बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेन के 5 कार्ड्स को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड उसके बाद भी वो अपर मून 3 आकाजा, जो कि अचानक से वहां आ गया था, उसके साथ फाइट में कीप अप कर पा रहा था। मोगन ट्रेन आर्क में ही आकाजा ने भी रेनगोकू की इनक्रेडिबल स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस के कारण उसे एक्नॉलेज कर लिया था। वो आकाजा के साथ टू 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 फाइट कर पा रहा था, जो कि एक अपर मून 3 रैंक का डीमन है। दूसरे डीमन स्लेयर्स लाइक तांजीरो उनके मूवमेंट्स को देख भी नहीं पा रहे थे एंड इसी फाइट में आकाजा ने यह भी एडमिट किया था कि रेनगोकू के किसी भी अटैक में कोई वीकनेस नहीं है। रेनगोकू की बैक पर जो ये सिंबल है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय या एलिमिनेट एंड जापानीज में इसे मैत्सु बोला जाता है, जो कि डीमन स्लेयर के जापानीज नेम किमोत्सु नो याइबा का भी पार्ट है। डीमन स्लेयर के बहुत से फैंस ने जिस सीन में रेनगोकू मरने से पहले तांजीरो से कामली बात कर रहा था
उसे पूरे एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल हार्ट ब्रेकिंग सीन डिक्लेयर कर रखा है। रैनगोकू की डेथ के बाद उसके फादर शिनजोरो रैनगोकू ने उसके स्वॉर्ड का फायर हिल्ट तानजीरो को पास ऑन कर दिया था। मे बी ऐसा इसलिए क्योंकि शिनजोरो को रियलाइज हो गया था कि तानजीरो एंड रैनगोकू में बहुत सी सिमिलैरिटीज है एंड यह एक लौता प्रॉपर वे होगा उसकी स्वॉर्ड को यूज करने का एंड उसकी डेथ को अवेंज करने का। भले ही तानजीरो के पास रैनगोकू की स्वॉर्ड का हिल्ट है, बट क्या तुमने यह नोटिस किया कि वो उसे कैसे यूज कर रहा है? रैनगोकू की स्वॉर्ड में उसके हिल्ट के फायर के पॉइंटी पार्ट स्वॉर्ड की शार्प साइड जिस तरफ से वो डीमंस को कट करता था उस तरफ फेस करता था, बट तानजीरो की नई स्वॉर्ड में वो स्वॉर्ड के ब्लंट साइड यानी उल्टी साइड को फेस करता है। मे बी तानजीरो ने यह रैनगोकू को रिस्पेक्ट देने के लिए किया हो। ऑल्दो एनिमे में तो रैनगोकू की डेथ हो चुकी है, बट उसकी खुद की एक स्पिन ऑफ मांगा है जिसका नाम क्योजीरो रैनगोकू द फ्लेम पिलर है। सो अगर तुम्हें रैनगोकू से रिलेटेड और भी कोई फैक्ट्स पता हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें डीमन स्लेयर में हिडन लव स्टोरीज के बारे में जानना हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन।